सत्ताधारी दल भाजपा के नाम का प्रयोग और मंत्रालय में पहुंच के बहाने लाखों रुपए ऐंठने वाले फर्जी नेता का पर्दाफाश हुआ है, जिसके बारे में लगातार शिकायतें आने पर पुलिस ने जांच कराई और पाया कि प्रदेश स्तर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संघ सक्रिय नहीं है। ये व्यक्ति अपने एक साथी के साथ मिलकर फर्जी तौर पर कार्य कर रहा है, जिसका खुलासा पुलिस अधीक्षक ने किया है और मामले में कई अहम जानकारियां सामने आने की बात कही गई है। धोखाधड़ी का शिकार हुए लोगों ने पुलिस में शिकायत दी है, जिसमें कहा गया था कि उनसे लाखों रुपयों के फर्जी नेतागिरी और गुंडागर्दी के दम पर ऐंठ लिए गए हैं। बालाघाट जिले में जब भी मुख्यमंत्री, मंत्री या किसी बड़े भाजपा नेता का आगमन हो तो एक तस्वीर फ्लैक्स पोस्टर में झलकती रहती थी। चौक चौराहों पर लगे ये पोस्टर्स उस भूमिगत नेता को इंगित करते थे जिसका नाम जिलेवासियों ने पहले ही सक्रिय राजनीति में कभी सुना नहीं था। अपनी नेतागिरी चमकाते हुए 43 वर्षीय अजय यादव, जो मूलतः लामता क्षेत्र का निवासी है लेकिन बालाघाट शहर के मोतीनगर में रह रहा था, जो अपने आप को मुख्यमंत्री का करीबी और मंत्रियों के साथ उठना बैठना होने की बातें लोगों को कहा करता था और उन्हें भरमाने का प्रयास करता था। इसने लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए खुद को स्वयंभू प्रदेशाध्यक्ष बना लिया था। राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग संघ के नाम से अपने आप को सत्ता का करीबी और बड़े नेताओं का भरोसेमंद बताने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। यही वजह है कि भोले भाले लोगों को इसने अपना निशाना भी बनाया और लाखों रुपया ऐंठने का काम किया। सत्ता का रसूख बताकर लोगों में रौब जमाने के लिए अजय यादव अपनी कार से घूमता था और किसी को भी संदेह न हो इसलिए आए दिन उसके बैनर पोस्टर्स शहर के चौक चौराहों में लगे नजर आते थे, जो इन पोस्टर्स के माध्यम से मुख्यमंत्री, मंत्री या बड़े नेताओं को बधाई संदेश दिया करता था। ऐसा करने पर उसने लोगों के बीच भरोसा कायम करने का प्रयास किया और जब तक लोग ये समझ पाते कि ये फर्जी नेता है, तब तक उनके लाखों रुपये इसके द्वारा हड़प कर लिए गए। कोतवाली थाने में इसके विरुद्ध लगातार आ रही शिकायतों को लेकर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह ने 20 नवंबर को कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संघ में नियुक्ति को लेकर जांच की गई तो पता चला कि फर्जी तरीके से इसने अपने आप को प्रदेशाध्यक्ष घोषित कर रखा था और इसी संघ की नेम प्लेट उसने कार में भी लगाई थी। एसपी ने बताया कि फर्जी तौर पर नेतागिरी और गुंडागर्दी किए जाने की शिकायतों को लेकर जांच चल रही है। अजय यादव ने सत्ताधारी दल में पकड़ होने और कोई भी सरकारी काम चुटकी में करा देने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए ऐंठ लिए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि किसी से 10 लाख तो किसी से 8 लाख, इस तरह कई लोगों से इसने धोखाधड़ी की है। आरोपी अजय यादव और उसके एक अन्य साथी श्याम मिलन चौरिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शिकायतकर्ताओं ने इनके विरुद्ध कोतवाली थाने में लिखित शिकायत देते हुए बताया कि सरकारी भूमि को कई वर्षों की लीज पर दिलाने की बात अजय द्वारा की जाती थी, जिसमें मंत्रालय में फाइल चलाने और उनके नाम पर सरकारी भूमि की लीज किए जाने को लेकर वो कहा करता था। इसके एवज में उसके लाखों रुपयों की डिमांड होती। सूत्रों के अनुसार शहर के 2 व्यापारियों से सरकारी भूमि को लीज पर दिलाने के नाम पर 30-30 लाख रुपये अजय ने लिए थे, जबकि किसी सरकारी कर्मचारी का ट्रांसफर कराने, मंत्रालय के किसी काम को निपटाने और अन्य मामलों में इसकी संलिप्तता संदेहास्पद रही। इसे लेकर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी शिकायतों की जांच की जा रही है। आरोपी अजय यादव द्वारा धोखाधड़ी के साथ ही आपराधिक प्रकरणों को अंजाम देने का प्रयास भी किया जाता था। एसपी ने वार्ता में बताया कि जिस व्यक्ति से इसकी संबंधित कार्य के लिए रुपये मांगे जाते थे और लंबे समय बाद भी लोगों का काम नहीं होता तो फिर वे इससे रुपये वापस किए जाने की मांग करते, लेकिन रुपये देने से इनकार करते हुए लोगों को रुपये मांगने पर पिस्टल दिखाकर और तलवार से भयभीत करते हुए गुंडागर्दी करने का प्रयास किया जाता। इसके द्वारा कुछ भी कर दिए जाने और जान का खतरा होने के डर से आर्थिक व्यवहार करने वाले लोग सहम जाया करते थे, लेकिन जब इनके द्वारा पुलिस में शिकायत दी गई तो पड़ताल करते हुए अजय यादव और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि फर्जी नेतागिरी और गुंडागर्दी की शिकायतों पर आरोपी अजय यादव और उसके सहयोगी श्याम मिलन चौरिया के विरुद्ध 2 प्रकरणों में धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। रुपये लेने के बाद काम ना होने पर जब संबंधित इससे रुपये मांगते तो ये पिस्टल, तलवार से धमकाया करता था। दोनों ही आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी, जिससे अन्य मामलों का भी खुलासा हो सकेगा। को अपडेट करना चाहूँगा। एक अजय यादव पुत्र किशोर यादव हैं, ये 43 वर्ष निवासी हैं, मोतीनगर से, बालाघाट से। खुद को पिछड़ा वर्ग संघ के अध्यक्ष बता रहे हैं, जो कि जांच करने पर पाया गया कि ऐसा कोई पद पे ऐसा कोई व्यक्ति पदस्थ नहीं था और यहाँ के स्थानीय लोगों को इन्होंने फर्जी नेतागिरी के दम पर काफ़ी आर्थिक नुकसान पहुँचाया। कई लोगों से अवैध वसूली भी करी है, गुंडागर्दी की शिकायतें भी प्राप्त हुई थी। इस पे तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इनके ऊपर 2 आपराधिक प्रकरण दर्ज किए हैं और इन्हें गिरफ्तार भी किया है। इनसे जानकारी भी जुटाई जा रही है कि ऐसे कितने पीड़ितों को और ये सामने लेके आएंगे।
कल जब शिकायत हुई थी तो ये भी बताया गया था कि इनके द्वारा पिस्टल और तलवार का इस्तेमाल कुछ व्यापारियों को यहाँ पे धमकाने में प्रयोग किया गया था, उसे भी हमने जब्त किया है। तो आर्म्स एक्ट की धाराएं एवं धोखाधड़ी की धाराओं में इनके विरुद्ध एफआईआर हमने दर्ज करी है। अभी तक 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। कुछ अन्य फरियादी भी हमारे सामने अभी उपस्थित हुए हैं जो बता रहे हैं कि किसी से 10 लाख, किसी से 8 लाख, विभिन्न व्यक्तियों से अलग अलग राशि का इसने गबन किया है। तो ये एक फर्जी यहाँ पे युवा नेता बनने की आड़ में इन्होंने बालाघाट के भोले भाले व्यापारी वर्ग में एवं अन्य लोगों के अंदर अपनी साख बनाकर ऐसी घटना को कायरत किया। प्रारंभिक रूप से कितने लाख की धोखाधड़ी? अभी तक जो जानकारी हमारे पास आई है उसके हिसाब से 60 लाख हमारे पास एक आंकड़ा आया है, लेकिन ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। जैसा कि पता है कि आज भी हमारे पास लोग आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि जो इनके शिकार हुए हैं उनके बारे में भी हम लोग जानकारी जानते। कल जब शिकायत हुई थी तो ये भी बताया गया था कि इनके द्वारा पिस्टल और तलवार का इस्तेमाल कुछ व्यापारियों को यहाँ पे धमकाने में प्रयोग किया गया था, उसे भी हमने जब्त किया है। तो आर्म्स एक्ट की धाराएं एवं धोखाधड़ी की धाराओं में इनके विरुद्ध एफआईआर हमने दर्ज करी है। अभी तक 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। कुछ अन्य फरियादी भी हमारे सामने अभी उपस्थित हुए हैं जो बता रहे हैं कि किसी से 10 लाख, किसी से 8 लाख, विभिन्न व्यक्तियों से अलग अलग राशि का इसने गबन किया है। तो ये एक फर्जी यहाँ पे युवा नेता बनने की आड़ में इन्होंने बालाघाट के भोले भाले व्यापारी वर्ग में एवं अन्य लोगों के अंदर अपनी साख बनाकर ऐसी घटना को कायरत किया। ये इन्होंने अपने आप को बताया था। इनकी जो गाड़ी थी, गाड़ी पे इन्होंने लगा रखा था प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संघ। सर पिस्टल जो है वो कौन सी पिस्टल? हाँ, अन्य पिछड़ा वर्ग, बिल्कुल ओबीसी जो है। अभी तो इसमें हाँ मोनो उसने गाड़ी पे लगा रखा, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष राज्य पिछड़ा वर्ग संघ की प्लेट उसकी लगी थी जो उसने लगाया। उसके लेटर पैड भी वही बना रखे थे। और संभव सी बात है कि सत्तारूढ़ पार्टी का ही जब भी किसी व्यक्ति को फर्जीवाड़ा करना होगा तो उसी का इस्तेमाल करेगा। तो उन्हीं रंगों का, उन मिलते जुलते कलर्स का उसने इस्तेमाल किया। वो अब यही बता रहे हैं कि जैसे राजनीतिक रसूख इन्होंने अपना फर्जी बताया है, जिसमें इन्होंने बताया कि काफ़ी करीबी रहे हैं और वही बता रहे हैं। इसी तथ्यों की हमने पुष्टि भी करवाने की कोशिश करी। तत्काल जब हमें पता चला कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो उस पर कार्रवाई भी की गई। आगे भी इसमें और जानकारी हम निकाल रहे हैं। अभी और लोग आ रहे हैं सामने, इसकी पूरी कहानी खुलेगी।